हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम कान्हा जी की एक नए टाइप की ड्रेस बनाकर लेकर आए हैं। ये देखिए, हमने यहाँ बटरफ्लाई बना दी है। आप देखेंगे एकदम सुंदर सी लग रही है, बटरफ्लाई बना दी। ये हमने इनकी चोली बनाई, चोली भी हमने उसी टाइप की बनाई। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बटरफ्लाई है। और ये इनकी हमने पगड़ी बना दी। ये हमने 4 नंबर की कान्हा जी की बनाई है, लेकिन जितना घेर है आप 5 नंबर के कान्हा जी को भी पहना सकते हैं और 3 नंबर के कान्हा जी को भी पहना सकते हैं। चोली हमने देखिए इस तरह बना दी है। चलिए अभी हम पहना के दिखाते हैं। आशा आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो देखिए, हमारी चोली भी एकदम जैसे बटरफ्लाई होती है उसी टाइप की हमारी चोली है। तो चलिए, आप ये देखिए, ये बटन है, चाहे आप आगे रखें चाहे पीछे रखें, ये आपकी इच्छा है। तो हमने आगे ही रखे हैं। तो देखिए, इस तरह हम इनको यहाँ पे पहना देंगे। पहनाने के बाद आप इस तरह से इनकी चोली जो है उसको सेट कर दें। देखिए, अब हम पहले इनके बैक साइड को पहनाएंगे। यहाँ से इस तरह रख के यहाँ पे हम एक बार इस तरह से घुमा लेंगे और यहाँ पे इनको यहाँ पे तब यहाँ से हम बांधेंगे, लेकिन टाइट उतना ही करिएगा कि कान्हा जी का पेट टाइट नहीं हो जाए। और ये हम देखिए यहाँ पे इस तरह से बैक साइड में रखेंगे और इनको दोनों को धागे को आगे से निकाल के पीछे साइड में हम इनको बांध देंगे इस तरह से। देखिए, ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस तैयार हो। ये भी हम यहाँ इनको कैप पहना देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम ये पगड़ी पहना दी। तो देखिएगा कितनी सुंदर उनकी ड्रेस आ गई। बिल्कुल आपको और ज़्यादा करना है तो यहाँ पे आप एक एक टिच बटन या टांका लगा सकते हैं। तो देखिए, आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करेंगे, बताएंगे कि इसको कैसे हमने बनाया है। बनाने में बहुत आसान है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, पूरी वीडियो देखें, तभी पता चलेगा कि ये जो हमने लाइनें बनाई हैं किस तरह से हमने बनाई है। चलिए फ्रेंड, कान्हा जी की ड्रेस बनानी स्टार्ट करते हैं। ये हमने पिस्ता कलर का, ग्रीन कलर का धागा लिया है। अब हम यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 चेन बनाए और यहाँ हम पहले वाले में यहाँ पे इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए, इस तरह से ये हमारे पास डबल क्रोशिया हो गया। अब हम यहाँ पर देखिए 1 2 3 हमने चेन डाली, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 3 का 2, 2 का 1, इस तरह हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमने यहाँ 12 डबल क्रोशिया डाल दिए। अब हम 1 2 3 हमने चेन डाली और नेक्स्ट जो हमारे पास डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, उसी में हम वापस से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। इस तरह हम लास्ट तक 6 बार हम
एक डबल क्रोशिया, चेन डबल क्रोशिया 6 बार बनाएंगे। देखिए 1 और 2 हो गया, बना के दिखाते हैं। देखिए हमने 5 डाली, ये हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे हमने वापस से देखिए एक चेन डाली, एक बार फिर से डबल क्रोशिया, और यहाँ पे हम लास्ट में जो 3 चेन है उसमें हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 6 हमने वी बना दिए। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 चेन बनाई, और ये जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर हमने यहाँ पर ये हमने वी बनाया था, इसके अंदर हम 1 और 2 बार डबल क्रोशिया बना दिया। फिर से एक चेन बनाएंगे, उसी में वापस हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले एक डबल क्रोशिया था, अब हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर जो हमने एक सिंगल मतलब एक ही सिंगल का मतलब एक ही डबल क्रोशिया बनाया था, उसमें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से हम जो वी बनी है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया और एक चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमने एक ही डबल क्रोशिया बनाया था, तीसरी लाइन हमारी ये स्टार्ट हो गई है। तो तीसरी लाइन में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह हम ये देखिए, इसी तरह हम अपना सारा जो लाइन है वो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम जो एक ही डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर हमको फ्रंट पोस्ट बनाना है। अब हम वी में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, इसी तरह बना के दिखा। देखिए हमने 5 डाली, ये हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे हमने वापस से देखिए एक चेन डाली, एक बार फिर से डबल क्रोशिया, और यहाँ पे हम लास्ट में जो 3 चेन है उसमें हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये 6 हमने वी बना दिए। एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 चेन बनाई, और ये जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर हमने यहाँ पर ये हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था, उसमें हम इस तरह से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। उसके बाद ये जो हमने एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, एक डबल क्रोशिया, ये हमने वी बनाया था, इसके अंदर हम 1 और 2 बार डबल क्रोशिया बना दिए। फिर से एक चेन बनाएंगे, उसी में वापस हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले एक डबल क्रोशिया था, अब हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर जो हमने एक सिंगल मतलब एक ही सिंगल का मतलब एक ही डबल क्रोशिया बनाया था, उसमें हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से हम जो वी बनी है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया और एक चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो हमने एक ही डबल क्रोशिया बनाया था, तीसरी लाइन हमारी ये स्टार्ट हो गई है। तो तीसरी लाइन में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह हम ये देखिए, इसी तरह हम अपना सारा जो लाइन है वो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम जो एक ही डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर हमको फ्रंट पोस्ट बनाना है। अब हम वी में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, इसी तरह बना के दिखा। देखिए लास्ट में आ गए। लास्ट में हम यहाँ जो चेन बनाई थी उसके ऊपर हम 3 चेन बनाई थी, उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा हो गया। अब हम 1 2 3 चेन बनाई, पलटी करेंगे। अब हम फिर से यहाँ 1 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन बनाई और फिर से 1 और 2
2 डबल क्रोशिया हमने बना लिए, एक चेन बनाई, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब हम इसको सीधी साइड करके यहाँ से बैक पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर उल्टी साइड हो जाएगी। फिर हम उसी तरह देखिए 1 2 2, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, और फिर हम आगे करके इस तरह इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे बैक पोस्ट बना लेंगे। फिर इस तरह इसको सीधा करेंगे। इस तरह हम इसके ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे और इसमें हम 2 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, ये सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए हम लास्ट में हमने डबल क्रोशिया बना दिया। इस तरह से ये हमने 3 लाइन में 2 डबल क्रोशिया बनाए, 2 डबल क्रोशिया चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया चेन। इस तरह हमारी 1 2 3 4 5 6 रो हो गए। यहाँ हमने फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बना लिया, बैक साइड से बैक पोस्ट बना दिया। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7वीं रो में आ गए। 7वीं रो में हम क्या करेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके ऊपर हम जो पहला एक छोड़ देंगे, सेकंड वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर जो यहाँ हमने एक चेन डाली थी इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये बीच वाले हमारे 2 डबल क्रोशिया इसी तरह बनते जाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, और फिर ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे पहले वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हम दोनों साइड से ये देखेंगे, दोनों साइड से हमने इस साइड से भी और इस साइड से भी एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया, तो ये हमारे पास बीच में एक रह गया। लेकिन हमने बीच में चेन के बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसके लिए हम यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बना लिए। देखिए 2 इस साइड में 2 इस साइड में, और जो हमारा सेकंड वाला था एक हमने वहाँ बना दिया। इस तरह पहले हमारे पास 4 डबल क्रोशिया थे, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम फिर से बैक पोस्ट में आ गए। यहाँ पे फिर हम इस तरह से बैक पोस्ट बना लेंगे, ये देखिए, और फिर हम ये पहला वाला छोड़ देंगे और यहाँ 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर चेन बनाई थी उसके अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर उसी में 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और फिर ये जो हमारे पास 2 डबल क्रोशिया थे उसमें से पहले वाले में 1 डबल क्रोशिया, और फिर हम यहाँ पे बैक पोस्ट बनाएंगे। इसी तरह हम ये भी लाइन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद सीधी लाइन भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं और 8वीं लाइन हम इसी तरह बनाएंगे। तो चले बना लेते हैं, फिर 9वीं लाइन कैसे बनानी है बताएंगे। ये देखें, पहले हमने उल्टी साइड से डाला था, ये साइड से डाला था, तो हमारे पास हमने 1 डबल क्रोशिया छोड़ा था। ये देखिए 1 डबल क्रोशिया छोड़ा था, फिर दूसरे में हमने, आप देखेंगे 1 छोड़ के, तो दूसरे में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़ बना दिए थे। अब हम ये देखिए, हम लास्ट में 3 चेन बनाई थी, उसके ऊपर डबल क्रोशिया बना दिया, उसके ऊपर अभी हमने 3 चेन बना दी। अभी आप देखेंगे कि ये हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया साइड में डाल के 3 डबल क्रोशिया हो गए थे। तो अब हम यहाँ पर देखिए चेन बनाई। अब हमने बनाने 3 डबल क्रोशिया ही हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पहले नीचे 2 थे तो हमने 1 छोड़ा था, यहाँ हमारे पास अब 3 डबल क्रोशिया हो गए, 2 और 1 3। अब हम 1 और ये 2 छोड़ देंगे और तीसरे वाले में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर जो 2 डबल क्रोशिया के बाद चेन बनाई है उसमें हम वापस से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। देखिए चेन के अंदर हमारे 2 ही चलेंगे, उसके अंदर हमको ना 1 डबल क्रोशिया बनाना है ना 3 बनाना है। अब एक चेन बनाए, उसके बाद वापस से 1
2 डबल क्रोशिया। अब हम एक डबल क्रोशिया साइड में डालेंगे। ये देखिए, इस तरह हमारे पास साइड में 2 डबल क्रोशिया बच गए। अब हम यहाँ इस तरह फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और फिर ये 1 और 2 छोड़ के तीसरे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बीच में 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर एक चेन बनाएंगे। इसी तरह पूरा अपना लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट में यहाँ भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए और यहाँ पे हम चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये तो हमारा इसी तरह ही चलता जाएगा। अब 1 2 3। अब हमारे पास देखिए 3 डबल क्रोशिया थे, अब एक डाला था हमने। अब हम ये एक छोड़ देंगे, इसके ऊपर हम ये दो डबल क्रोशिया हमने यहाँ बना दी। फिर हमारे पास 2 डबल क्रोशिया के बाद जो चेन थी उसमें हम ये दो डबल क्रोशिया बना दी। फिर हम यहाँ से अब देखेंगे, फिर हम यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, और उसके बाद फिर हम साथ वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके साथ में एक डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह हमारे पास 2 4 और 4 8 डबल क्रोशिया इसमें हो गए। अब हम यहाँ पे इस तरह बैक पोस्ट बनाएंगे और फिर हम यहाँ एक डबल क्रोशिया छोड़ के नेक्स्ट में हम एक और यहाँ पे 1 2 बना दिए। फिर हम इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर उसी में 2 डबल क्रोशिया, 1 2 और फिर एक डबल क्रोशिया अगली नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट उसके ऊपर, फिर बैक पोस्ट। इस तरह ये अपना सर्कल, ये वाला जो बैक, इसी तरह हम ये पूरा करेंगे। देखिए लास्ट तक आ गए। अब हम 1 2 3 हमने चेन डाल दी और यहाँ पे हम देखिए अभी हमारे पास 4 डबल क्रोशिया थे, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे एक छोड़ेंगे डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया, 2, ये हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना दिया। और ये हमने जो चेन बनाई थी बीच में एक, उसके ऊपर हम 1 और 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर उसी में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, और इस तरह वापस से हम 1 2, ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना दी। फिर हम यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट इस तरह बना लेंगे। फिर हम यहाँ पर एक छोड़ेंगे और नेक्स्ट में एक हो गया, 2 3, और जो हमने यहाँ चेन बनाई थी यहाँ पर उसमें 2, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, और फिर हम साइड में 3 बनाएंगे, 1 2 3, और फिर फ्रंट पोस्ट। ये तो हमारा फ्रंट में फ्रंट पोस्ट चलेगा, बैक में बैक पोस्ट चलेगा। ये देखिए अब हमने यहाँ पर एक छोड़ के तो हमने 5 किए। नेक्स्ट हम ये हमारे 2 छूटेंगे और ये देखिए 1 2 3 है, 2 हम इसमें डालेंगे। फिर नेक्स्ट में 3 छूटेंगे, फिर हम 1 2 3, इसी तरह हम यहाँ पर 4 लाइन बना लेंगे। तो चलिए बना के फिर दिखाते हैं। हमने बना लिया। यहाँ पे हम देखिए खाली लास्ट में हम आ गए हैं। यहाँ से हमने बैक पोस्ट बनाया और यहाँ पे 1 2 छोड़ के तीसरे में हमने
1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए 3 के ऊपर। जो एक चेन बनाई थी उसमें हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 2, फिर एक चेन इसी तरह देखिए 1 2 3 4 5, 5 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। ये हमने 3 चेन बनाई थी। यहाँ पे ऊपर वाली चेन में हम यहाँ पर इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरह हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर एक एक बनाया, फिर दो के हमने 1 2 3 4 बनाए, फिर हमने 3 3 के 3 बनाए, फिर 4 का 1 बनाया, फिर 5 5 के 6 लाइन बनाई। इसी तरह हमारा ये जो घेर है कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे धागा काट देंगे। इस तरह ये हमारे कान्हा जी की बटरफ्लाई वाली ड्रेस यहाँ तैयार हो जाएगी। देखिए अब हम यहाँ पे डोरी डालेंगे। तो पहले हम देखिए चोली के लिए हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हमने यहाँ 25 चेन बना ली। अब हम यहाँ से 1 और 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक एक चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। चलिए बना लें, फिर आपको दिखाते हैं लास्ट तक कि क्या करेंगे हम। देखिए हम लास्ट तक डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम एक ही लाइन बनाएंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से बीडिंग करेंगे। देखिए छोटी छोटी सी बीडिंग करेंगे। इस तरह हम 1 2 चेन बनाएंगे, उसी के ऊपर एक छोटा सा डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन छोड़ेंगे, 1 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में इस तरह हम बना देंगे। 1 2 यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे ये देखिए इस तरह हम दोनों साइड में इस तरह किनारी कर लेंगे। देखिए हमने दोनों साइड से ये वाली बीडिंग कर दी। अब हमने यहाँ 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के किया, यहाँ 2 2 किया। तो इस तरह देखेंगे ये हमारी जो शेप है इस टाइप की आ गई। अब हम इसको यहाँ सिर्फ से ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी चोली बन गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ये देखिए इसको हम इस तरह यहाँ से ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम ज्वाइंट करके यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे इस तरह, चाहे आप सुई धागे से कर लें, चाहे आप इससे कर लें, आप किसी से भी देखिए कर सकते हैं। इसको हम उल्टा साइड लेंगे। इस तरह उल्टा रख के हम यहाँ इसकी सिलाई करेंगे। एक बार इधर से लेंगे, एक बार उधर से लेंगे और चेन बना देंगे। एक एक चेन डालेंगे ताकि टाइट नहीं हो जाए। एक बार इधर से और एक बार इधर से। देखिए इस तरह से ये हमारी सिलाई हो गई। अब हम
यहाँ से धागा काट देंगे। यहाँ एक साइड डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे और यहाँ से देखिए, यहाँ से इस तरह इधर से लेंगे और इधर से लेंगे और स्लिप स्टिच से हम ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, यहाँ धागा काट देंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी सिलाई होगी। अब हम इसी तरह यहाँ भी धागा डाल के यहाँ से यहाँ तक, देखिए इतना सा बाँह छोड़ के यहाँ से हम ये भी सिलाई कर लेंगे। ये आपकी इच्छा है, आप चाहे सुई से करिए चाहे आप क्रोशे से ही कर लें। क्रोशे से बड़ी आसानी से हो जाती है। एक बार चेन इधर से ले लें, एक बार इधर से ले लें और ये दो का एक कर दें। फिर एक बार इधर से एक बार उधर से, जैसे सिलाई करते हैं सुई निकालते हैं उसी तरह हम क्रोशिया निकाल लेंगे। इसका भी धागा हम इस तरह काट देंगे। बाद में सारे धागे हम अंदर की साइड में कर देंगे। ये देखिए, एक साइड बनाएंगे तो ये देखिए, ये हमारी बाँह हो गई और ये हमारा, इसी तरह हम ये साइड भी सिलाई करेंगे। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हम इसी तरह से इसको उल्टा पकड़ेंगे। दोनों साइड उल्टी कर लेंगे पहले, फिर इस तरह पकड़ के यहाँ भी हम सिलाई करेंगे। इस तरह से एक बार इधर से लेंगे और एक बार इधर से लेंगे। बस आप लोगों को ध्यान देना है, जितना इस साइड में छोड़ा है उतना ही हम उस साइड छोड़ेंगे। देखिए, हमने 1 2 3 4 5 टोटल हमने 5, 1 2 3 4, देखिए हमारी ये 5 हो गई। अब हमने यहाँ पर स्लिप, यहाँ हम डबल क्रोशिया करके यहाँ धागा काट देंगे। बाद में सारे धागे हम अंदर की साइड में कर देंगे और ये देखिए, यहाँ इस तरह से ये हमारे कान्हा जी की जो चोली है देखिए तैयार हो जाएगी। तो अब हम जितने हमारे ये धागे हैं अंदर की साइड में कर देंगे। देखिए फ्रेंड, हमने ड्रेस इनकी चोली सिलाई कर दी। इस तरह ये देखिए, चोली भी हमारी बटरफ्लाई शेप की आ गई है। आप कोई भी साइड आगे रखें या पीछे रखें, ये आपकी इच्छा है। अब देखेंगे इसकी शेप भी आपको बटरफ्लाई ही लगती है। अब हम यहाँ पर इसको डोरी डालेंगे। देखिए, डोरी डालने के लिए हम इस तरह यहाँ पर इसको इस तरह डाल देंगे। देखिए, इस तरह हमने डोरी डाली। इसी तरह दूसरी साइड डाल लेंगे। देखिए, हमने दोनों साइड डोरी डाल दी। इस तरह आप देखेंगे हमारी बटरफ्लाई साइज की टाइप की देखिए ड्रेस तैयार होगी। अब हम इनकी कैप बनाएंगे। कैप के लिए हम यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाई। उसके बाद हम यहाँ पर इसको निकाल लेंगे, स्लिप से इसे ज्वाइन करेंगे 1 2 और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 डबल क्रोशिया बना के यहाँ 1 2 3 चेन बनाई थी। तीसरी चेन पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब हम वापस 1 2 3 और यहाँ पर देखिए हमने पहले में हम 1 डबल क्रोशिया बनाया, दूसरी चेन में 1 डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक उसी चेन में फिर से 1 बार डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह हम अपनी लाइन पूरी करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और 2, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया और फिर 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में, 1 2, फिर 1 डबल क्रोशिया और फिर 1 और डबल क्रोशिया। और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से जो 3 चेन हमने बनाई थी, तीसरी वाली चेन पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब 1 2 3 चेन बनाए और यहाँ पे हम वापस से 1 डबल क्रोशिया, इसी तरह ये लाइन पूरी करेंगे। देखिए हमने 2 रो बना ली। हम तीसरी रो पे आए हैं। ये हमने 3 डबल क्रोशिया 3 चेन बनाई। अब हम 1 और 1, अब हम बढ़ाएंगे नहीं, उसी में इसी तरह हम बनाते जाएंगे। देखिए अब 3 डबल क्रोशिया एक चेन का हो गया, 2 डबल क्रोशिया बनाए और चौथे में हम इस तरह फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में हम ये वाला छोड़ देंगे। नेक्स्ट में फिर से हम 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाए और 1 हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। फिर से हम ये चेन छोड़ देंगे, इसमें वापस से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। उसके बाद अगले में डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और 3, फिर हम एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। उसके बाद वापस से एक डबल क्रोशिया, ये देखिए 1 ये 2 और यहाँ पे हम 1 2 3 तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसी तरह फिर से 1 2 3 चेन बनाई। सेम हम इसी तरह यहाँ पे भी बनाएंगे। देखिए 1 2, ये हमने 2 डबल क्रोशिया बना दी। यहाँ पे हम फिर से फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। इसी तरह लाइन कंप्लीट करेंगे। अरे ये देखिए हमने लास्ट में आ गई। यहाँ भी हमने 1 2 3 तीसरी चेन पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह हमारी कैप जो है तैयार हो गई। अब हम यहाँ पे धागा काट देंगे और ये धागे को अंदर की साइड में कर देंगे। देखिए इस तरह ये हमारी कैप तैयार होगी, ये हमारी ड्रेस तैयार होगी और ये हमारी बटरफ्लाई साइज टाइप की हमारी कान्हा जी की क्रोशे की यहाँ पर चोली तैयार होगी। तो देखेंगे, तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए पहना के आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारे कान्हा जी हैं, ये 4 नंबर के कान्हा जी हैं। आप आगे रखना चाहें तो आगे खुला रख लीजिए, पीछे रखना चाहें तो पीछे की साइड में खुला रख लीजिए। तो इस तरह से इनको आप यहाँ पहना दें। देखिए इस तरह से इसको सीधा कर दें, यहाँ से इस तरह से होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह रख के इनको
पहले बैक साइड का हम इस तरह पहनाएंगे। बैक साइड पहना के यहाँ पर हम इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ से हम अच्छे से इनको यहाँ इस तरह करके यहाँ गांठ बांध देंगे। अब हम दूसरी साइड यहाँ से लेंगे और इस तरह से इधर से निकाल के यहाँ से हम आगे की साइड में इस तरह करके वापस बैक साइड में हम इस तरह इनको इस तरह से टाइट कर देंगे। देखिए ये हमारी बटरफ्लाई टाइप की जो ड्रेस है वो इनकी तैयार हो गई। ये हम यहाँ इनको कैप पहना देंगे। तो आप देखेंगे कितनी सुंदर इनकी ड्रेस बन गई है। पूरा बटरफ्लाई ही लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।